आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास ब्रजेश क्लासेज में। हमारे चल रही है इसमें प्रश्नमाला 1। तो आज पढ़ेंगे हम द्विजांक विधि से भाग देना। तो इसमें देखिए 12वां सवाल है, 45 32 में भाग देना आपको 112 का। देखिए भाई 45 32 में भाग देना है तुमको। देखिए 112 का, तो 11 आपका मुख्यांक और 2 द्विजांक हो जाएगा। एक अंक की संख्या है द्विजांक में, तो एक अंक को आपको लास्ट में इधर छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए 45 में हम भाग देंगे 11 का, तो कितने बार गया? 4 बार गया। 11 चौको 44 और शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेष 1 बचेगा। तो 4 बार गया, 4 यहाँ लिख दिया, शेष को 3 के आगे रख देंगे। तो आपका नया भाज्य क्या हो जाएगा? नया भाज्य 13, और संशोधित निकालोगे तो संशोधित भाज्य बराबर 13 माइनस 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, तो संशोधित भाज्य आया तुम्हारा 5, ठीक है ना। तो 5 में अब 11 का भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूट के 0 यहाँ लगा दोगे आप, भाग टूट के 0। अब 5 में भाग नहीं जा रहा है तो 5 को डायरेक्ट इस 2 के आगे रख दोगे आप ऐसे। तो नया भाज्य आ जाएगा 52, ठीक है। अब इस लाइन के इधर की संख्या शेषफल में आ जाती है और भागफल सिर्फ इसके अंदर की संख्याओं से ही निकलता है। तो देखिए आपका लास्ट अंतिम शेषफल निकलेगा, अंतिम शेषफल बराबर 52 माइनस 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 आएगी, 0 इंटू 2, तो शेषफल कितना आएगा? 52। तो तुम्हारे 40 तो आ गया भागफल और 52 आ गया शेषफल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये द्विजांक विधि से भाग करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए 13वां सवाल है तुम्हारा। देखिए 13वां सवाल, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पहला यानी 12वां सवाल, 13वां देखिए और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। 13वां सवाल, 12 34 में भाग देना तुमको 42 का, ठीक है। 12 34 में 42 का भाग देना है। तो देखिए भाई 13वां सवाल, देखिए 12 34 इसमें भाग देना है, तो 4 मुख्यांक आ जाएगा और 2 द्विजांक। अब एक अंक की द्विजांक है तो लास्ट में जो अंक है उसको आप लाइन से बाहर रखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में भाग देते हैं 4 का, तो एक बार गया, 3 बार गया ना, तो 3 बार दोगे तो शेषफल 0 आएगा। 0 3 के आएगा, 3 के आगे आएगा तो संशोधित भाज्य नहीं निकल पाएगा तुम्हारा। तो हमको सिर्फ 2 बार ही देंगे, तो शेषफल देखिए कितना बचेगा। शेषफल 4 दूनी 8, तो शेषफल बचेगा तुम्हारा 4, शेषफल 4। तो 4 को आप यहाँ रख दोगे और भाग 2 बार गया, तो संशोधित कितना निकलेगा? संशोधित भाज्य इक्वल टू 43 माइनस 2 दूनी 4, तो 39। संशोधित 39 निकलेंगे, तो 39 में भाग दोगे किसका? 4 का, तो 9 चौका 36 और शेष 3 बचेगा।
शेष 3 बचेगा, 9 बार गया, शेष 3 बचे, उसको यहाँ लिख देंगे। तो नया भाज्य 34, नया भाज्य 34। तो लास्ट अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल कितना आ जाएगा? 34 माइनस 9 को 2 से गुणा करोगे 18, तो 14 में 60 गए तो 6 और 1, तो 16 शेषफल आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया? 29, 29 भागफल और 16 शेषफल, 16 शेषफल। इस तरह से ये द्विजांक विधि से आप इनका भाग दे सकते हो। तो 13वां सवाल है तुम्हारा हो चुका। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 14वां सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल 14वां देखिए। चौदहवां सवाल देखिए। 9 8 7 6 5 में भाग देना तुमको 8 7। चलिए फिर तो देखिए 9 8 7 6 5 में भाग दोगे किसका? 87 का। तो 8 मुख्यांक और 7 द्विजांक आ जाएगा। 1 अंक का द्विजांक है तो 5 को बाहर रखोगे, ठीक है ना। अब 8 का भाग आप 9 में दोगे। तो चलिए देखते हैं, 9 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार गया और शेषफल कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, ठीक है। 1 बार गया उसको यहाँ लिख दिया, शेषफल 1 बचा उसको यहाँ लिख दिया। तो नया भाज्य क्या आ जाएगा? नया भाज्य 18, नया भाज्य 18। तो संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर 18 माइनस 1 गुणा 7 करेंगे। 1 गुणा 7 करेंगे तो 18 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 11। कितना? 11। अब 11 में 8 का भाग दे दो, 11 भाग 8, 1 बार गया और शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना? 3 बचेगा। तो 1 बार गया उसको यहाँ लिख दिया और जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो नया भाज्य क्या आ गया? 37। नया भाज्य बराबर 37। कितना? 37। तो इसका संशोधित निकालो, संशोधित भाज्य 37 माइनस 1 इंटू 7 करेंगे, वही 7 घटाना है तो बचे 30, ठीक है। तो 30 में अब फिर से भाग दो 8 का, तो 8 3 24 और शेष 3 बार गया ना, शेष 6 बचेगा। तो 3 बार गया उसको यहाँ लिख दिया, शेष 6 बचे उसको यहाँ लिख दिया। तो नया भाज्य, नया भाज्य 66। संशोधित निकाल लो, संशोधित भाज्य 66 माइनस 3 इंटू 7 करेंगे 21। तो 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 2 गए तो 4। तो भाग दे दो भाई 45 में किसका? 8 का। 8 पंजे 40 और शेष भी 5, शेष भी 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 बार भाग गया वो यहाँ लिख दिया, शेष 5 बचे वो यहाँ लिख दिए। तो इधर लिख रहा हूँ मैं नया भाज्य, यहाँ से देखिए नया भाज्य बराबर 55 और अंतिम शेषफल आ जाएगा तुम्हारे शेषफल बराबर 55 माइनस 5 को 7 से गुणा करो
तो 35, तो कितना आएगा 0 और 2, तो शेषफल 20 आएगा। तो भागफल तुम्हारा कितना आया 1135, शेषफल 20। तो ये इस तरह से आपका द्विजांक विधि से भाग हो जाएगा। आपको इस तरह से ही करना है। तो देखिए लास्ट सवाल है द्विजांक विधि का 15वां। फिर नेक्स्ट तरीका का आएगा 15वां सवाल। देखिए भाई 15वां सवाल, आज आपकी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल थोड़ा लंबा है, आपको ध्यान से देखना भाई। 2 1 0, थोड़ी कैलकुलेशन टाइट है इसकी, कठिन है। 1 5 3 2, भाग देना है 8 7 9, 8 7 9, 2 1 0 1 5 3 2, भाग देना है 8 7 9 का, 8 7 9। देखिए 2 1 0 1 5 3 2 में भाग देना है 87, आप मुख्यांक रख लो और 9 द्विजांक रख लो। ठीक है, एक अंक का द्विजांक है तो 2 को बाहर रखेंगे। तो देखिए भाई थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम 210 में आप भाग दोगे 87 का, तो 87 का भाग देते हैं तो कितने बार गया, 3 बार में कितने हो जाएंगे 7 3 21 1 2 8 3 24 और 2 26, तो 261 हो जाते हैं। तो 261 ज़्यादा है तो सिर्फ 3 बार में, तो 2 बार ही देंगे। ठीक है, तो 2 बार में कितने बार गया, 2 बार में जाएगा ये 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 174। तो 210 में से आप 174 घटाओगे तो 6 और 3, शेष बचे 36। ठीक है, 36 बचे ना, तो 36 बचे उसको यहाँ रख दोगे 1 के आगे, और दो यहाँ लिख दोगे, तो नया भाज्य क्या आ जाएगा, नया भाज्य बराबर 210 माइनस 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 8 2 16 1 17, सही तो बचे थे ना, 6 और 10 में से 7। ठीक है, सही बात। तो देखिए नया भाज्य तुम्हारा क्या आ गया 361। सवाल भी सही है, 361। 361 आ गया। तो संशोधित निकालते हैं, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर 361 माइनस 361 माइनस 2 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा 11 में 60 गए तो 3, और 5 में से 1 गया तो 4, 343। तो देखिए भाई 343 में भाग दिया किसका 87 की, तो 87 का 343 में भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 3 बार में आते हैं हमारा 261 आए थे ना, 4 बार में कितना आया 728 का 8 हासिल 2, 800 का 32 2 34, तो 348 ज़्यादा हो जाएंगे 4 बार में, तो 3 बार ही जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 343 माइनस 7 3 21 8 3 24 2 26, 261 घटा दो
2 और 14 में 6 गए तो 8, 82 शेष बचेंगे। ठीक है, कितना बचे? 82, 82 शेष बचेंगे। तो देखिए 3 बार गया उसको यहाँ लिख दिया, और शेष बचे उसको आप 5 के आगे रखोगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यहाँ 82 5 के आगे लिख दिया। ठीक है ना, 82 5 के आगे लिख दिया। तो नया भाज्य क्या हो गया तुम्हारा? नया भाज्य बराबर 825। 825। तो इसका संशोधित निकालो भाई। थोड़ा सवाल लंबा है, ध्यान से देखिएगा। संशोधित भाज्य बराबर 825 माइनस 3 को 9 से गुणा करेंगे, 9 तिये 27 बराबर कितना बचे? 15 में 7 गए तो 8, ठीक है, 11 में 2 गए तो 9, और यहाँ 7, 798 बचे। ठीक है, 798 बचे। 798 के भाग दिया हमने 798 में। देखिए भाई, अगर वो 87 कितने बार गया? देखिए इसको 8 बार देते हैं। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 आउट 64 और 5 69, कितना? 69। 696 आते हैं 8 बार। 9 बार में देखिए, 9 7 63 का 9 6, 63 का 3 हासिल 6, और 8 नाम 72 6 78, तो 783 आते हैं। ठीक है, तो लगभग थोड़ा आसपास ही है। तो 9 बार गया है ना, तो शेष कितना बचेगा वो देखिए। तो 798 से 783 घटेंगे, 8 में से 3 गए तो 5, और 9 में से 8 गए तो 1, तो शेष भी तुम्हारे 15 बचेंगे। ठीक है, कितना? 15। तो 9 बार गया, यहाँ पे 9 लिख देंगे, शेष 15 बचे। 15 को 3 के आगे रख दोगे। तो नया भाज्य 153। संशोधित निकालो। संशोधित भाज्य बराबर 153 माइनस 9 इंटू 9 करो तो 81, कितना बचेगा? 3 में से 1 गए तो 2, और 15 में से 8 गए तो 7, तो 72 बचे। तो 72 में भाग नहीं जा रहा 87 का, तो भाग टूट के 0 लगा दो आप। ठीक है ना, भाग टूट के 0। अब 72 को आप डायरेक्ट इस 2 के आगे लिख दोगे। ठीक है, 2 के आगे लिख दोगे। तो अब लास्ट में आपका अंतिम शेषफल निकलेगा। तो अंतिम शेषफल निकाल लो। पहले नया भाज्य देख के। तो नया भाज्य कितना आया तुम्हारा? नया भाज्य 722। 72 है, ठीक है ना, 722। तो अंतिम शेषफल लिख लो बस। अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल बराबर 722 माइनस 0 इंटू 9 करोगे, 0 इंटू 9 करोगे ना, तो 0 ही 722 माइनस 0 बराबर 722। तो 722 तुम्हारा शेषफल और 2390 भागफल आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग 16वां सवाल है तुम्हारा। 11 से 54 में भाग देंगे 103 का। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो 11 से 54 में भाग देना है 103 का। अब देखिए 103 भाजक है, ये 100 के आसपास है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 100। ठीक है, विचलन हो जाएगा 0.3 प्लस के हैं
और परिवर्तित चिन्ह, परिवर्तित 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 इसका चिन्ह पलटेंगे तो 0 3 बार, मतलब 0 को ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आधार 100 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों को आप बाहर ही रखना पड़ेगा। आपको 2 अंकों को आप ऐसे बाहर रख दोगे, थोड़ा सा सही लिख लो, ऐसे करके 2 अंकों को इधर बाहर ही रखना पड़ेगा आपको, हैं। देखिए फिर तो यहाँ हमने लिख दिया भाजक 103 और परिवर्तित अंक के साथ लिख देंगे 0 और 3 बार लगा दो। ठीक है, सर्वप्रथम 1 को ऐसे कैसे लिखते हैं, 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो नेक्स्ट संख्या से लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, 1 को 0 3 से गुणा करके यहाँ लिख दिए। अब 1 में से 0 को घटाया तो 1 ऐसे कैसे ही। ठीक है, 1 को इससे दोबारा से गुणा करेंगे तो 0 3 घटा के यहाँ लिख दिया, तो सारी संख्या हो चुकी है यहाँ तक। तो 4 में से 3 घटाया तो 1 और 5 में से 3 घटाया तो 2, तो इस तरह से 11 आपका भागफल हो गया और 21 शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होंगी तो किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए 17वां सवाल। 17वां सवाल 17वां सवाल देखिए, 17वां सवाल में देखिए 1358 में भाग देना है तुमको 113 का, 113 का। तो वही आधार आ जाएगा तुम्हारा 100 और विचलन 113 में से 100 घटाएंगे तो 13 और परिवर्तित चिन्ह, परिवर्तित चिन्ह, परिवर्तित अंक या चिन्ह लिख दो, 1 के ऊपर बार और 3 के ऊपर भी बार, 3 के ऊपर भी बार। परावर्त्य का मतलब परिवर्तित करके है। तो देखें 13 58, आधार 100 है तो 58 को आप बाहर रखोगे 2 संख्याओं को। तो देखिए यहाँ भाजक लिख देते हैं 103 और यहाँ परिवर्तित अंक के साथ ही डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बार और 3 के ऊपर भी बार। सर्वप्रथम 1 को ऐसे कैसे उतारते हैं, उतार दिया, फिर 1 को 13 से गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, इसके ऊपर बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, इसके ऊपर भी बार। फिर 3 में से 1 को घटाया तो 2। ठीक, अब 2 को गुणा करेंगे 1 और 3 से, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 के ऊपर बार। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट संख्या से ऐसे लिखना शुरू करते हैं। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 के ऊपर बार लिख दिया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, इसके ऊपर भी बार। तो 8 में से 6 घटाया तो 2 और 5 में से एक तरह से 5 हो गया ना, 5 घटाया तो 0। तो ये आपका भागफल, ठीक है, और ये शेषफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये परावर्त्य विधि से भाग करने होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 18वां। देखिए 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल, चलिए फिर देखते हैं।
संख्या लिखते हैं 18वां की 14 32 भाग 88 का। अब देखिए 88 का भाग देना है, किसके आसपास, 100 के आसपास है, तो इसमें आधार वही 100 आ जाएंगे। तो विचलन -12, विचलन माइनस के 12 आएंगे, ठीक है ना। इसको माइनस के ऐसे लिख दो चाहे तो। अब परिवर्तित चिन्ह, परिवर्तित चिन्ह, परिवर्तित चिन्ह आ जाएगा या प्लस के 1 और प्लस के 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चिन्ह परिवर्तित करने होते हैं। तो आधार 100 है तो 2 अंक फिर से बाहर रखेंगे, 3 और 2 को, और इस तरह से ये बना दोगे आप। तो यहाँ भाजक लिख दिया 88 और परिवर्तित चिन्ह लिख दो डायरेक्ट 12, ठीक है ना। एक को ऐसे कैसे उतार लेते हैं, एक को फिर 1 से गुणा किया तो 1, एक को 2 से गुणा किया तो 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। 5 को फिर 1 से गुणा किया तो 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो यहाँ 2 2 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, तो 112 आपका ये होना चाहिए। लेकिन कौन सा सवाल है, 18वां। तो देखिए 112 शेषफल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाजक आपका 88 है, ठीक है। तो 88 का डायरेक्ट 112 हम भाग दोगे ना, तो एक बार और भाग चला जाएगा और इसको 88 में से, 88 को इसमें से 112 में से घटा दोगे तो ये हो जाएंगे 16, और 12 में से 8 गए तो 4, 10 में से 8 गए तो 2, तो शेषफल 24 बचने चाहिए आपके। बिल्कुल राइट। तो इस तरह से संशोधित निकाला अपन ने। तो मतलब यहाँ 12 पहले शेषफल थे और भाजक 88 थे, तो भाजक 88 मतलब कभी भी शेषफल से भाजक ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फिर एक बार और भाग दिया तो 15 में 1 जोड़ दिया 16, और 112 में से 88 घटा दोगे तो 24 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 19वां सवाल। नेक्स्ट 19वां सवाल। 19वां सवाल है आपका लास्ट आज की ये टॉपिक प्रश्नावली का। तो देखिए भाई 19वां लास्ट सवाल है। 14 88 5 में भाग देना है 123 का। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार वही 100 आ जाएगा, आधार 100, विचलन प्लस के 23 और परिवर्तित चिन्ह के साथ क्या जाएगा -2 और -3। देखिए अब जमाते हैं 14 88 और 5। आधार 100 है तो ये लास्ट की जो 2 संख्या हैं उनको बाहर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ लिख दिया भाजक 123, परिवर्तित चिन्ह के साथ हमने 2 का बार और 3 का बार ऐसे कैसे लिख दिया। सर्वप्रथम जो पेल गेल का अक्षर है पहले का उसको वैसे के वैसे उतारते हैं। तो 1 को उतार दिया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, इसके ऊपर बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, इसके ऊपर बार। 4 में से 2 घटाया तो 2, 2 को फिर दोबारा 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, 4 के ऊपर बार,
इसको शुरू किया, गुणा किया तो इसके 6 के ऊपर 12, 8 में से 4 और 3 7, घटाया तो 1 बचा। 1 को फिर गुणा करो, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 इसके ऊपर 12, 1 को 3 से किया तो 3 इसके ऊपर 12, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 8 में से 8 गया तो 0। तो 121 आपका भागफल और शेषफल 0। तो आंसर चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो बिल्कुल हमारा आंसर राइट है। तो आपकी जो वैदिक गणित की फर्स्ट प्रश्नावली है तो वो ख़त्म हुई, संशोधित बुक आई थी पिछली साल। तो देखिए ये हमारा प्रश्नमाला एक ख़त्म हो चुकी है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।